On behalf of JKILS, I welcome Ritika madam. Congratulations ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है जब एक JKILS स्टूडेंट पास होता है. इट रियली मेक्स ऑल द टीचर्स प्राउड. थोड़ी सी थैंक अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा मैम. स्कूलिंग, कॉलेज, सब कुछ बताइएगा मैम. आपकी श्योर सर। माय नेम इज Ritika and I've done my schooling from Jodhpur Central Academy, and after that I have joined JNVU Jodhpur. From there I've done BBA LLB, and in my last year 2023 January I've joined JKLS as foundation student. And in JNU we we wasn't able to teach that much law, and I was like I have known nothing. It JK sir has taught us like it's there is no difference between online student and offline student. First of all, he taught us very well that in my first attempt I was able to clear pre mains and interview, but wasn't able to meet the cutoff. But after that, in this attempt, I've done my prelims, mains, and interview, and now I'm here in front of you all. And uh, in my first attempt, when I was preparing ना सर बहुत सारे बच्चों को लेके आए थे कि देखो इनसे इंस्पायर हो, तो मुझे ऐसा लगता था क्या मैं भी कर पाऊंगी क्या ये सब, पर ठीक है हो गया टाइम के साथ, और सर ने बहुत हेल्प करी है। सच में मुझे लॉ में कुछ भी नहीं आता था, जेएनयू में ठीक है पढ़ते थे, वो होता था कि एग्जाम देना, एग्जाम के हिसाब से पढ़ो। जीरो से सर ने पूरा का पूरा लॉ बहुत अच्छे से पढ़ाया है, थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छे से। थैंक्स अ लॉट मैम. यहाँ पर एक बच्चे का प्रश्न है जी कि सर। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए क्या यस करना सर। चाहिए? हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन मेंस? सर मैंने तो आपके नोट्स जो थे और जो आप टेस्ट देते थे वो कंटिन्यू मैं टेस्ट देती थी, और जो नोट्स थे वो ही लिखे, और कुछ तो बियर एक्ट, मेनली तो बियर एक्ट, उसके बाद नोट्स, उसके बाद केस लॉस ज्यादा डाले थे, इलस्ट्रेशन केस लॉस। इस बार जैसे पिछली बार भी मैं लॉ में तो मार्क्स अच्छे थे दोनों में, पर मेरे इंग्लिश ऐसे में कम थे पिछली बार। इस बार मैंने इंग्लिश ऐसे ज्यादातर चैट जीपीटी से लिखे, उनसे इंस्पायर होके कि हाँ कि क्या क्या नई चीजें हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बाकी मैटर सबका सेम होता है, सर पढ़ाते हैं, अरविंद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने अरविंद सर से भी टेस्ट सीरीज लिखती, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर हम सबका सेम हो जाएगा, आज सर तो एक चीज दिखाएंगे तो सबका सेम हो जाएगा, तो अपन कुछ क्रिएटिविटी खुद की करते हैं। तो आप एआई की मदद ले सकते हो, चैट जीपीटी या जो भी चीज है, उससे हम इनहांस कर सकते हैं हमारी आंसर राइटिंग। मैम एक चीज और पूछ रहे थे बच्चे कि जैसे मेंस का जो पेपर होता है उसमें क्या आपका पेपर पूरा हो गया था? फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस. यस यस सर, हो गया था। हो गया था. सिविल एज वेल एज क्रिमिनल पूरा हो गया. यस सर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछे थे जैसे मेंस के अंदर 3 मार्क्स का पेपर होता है, 4 मार्क्स का होता है, उसमें जगह होती है. हम्म। तो क्या पूरा जगह भरनी चाहिए या मतलब जितना मान लीजिए कंटेंट है 5 लाइन का और जगह है मान लीजिए पूरा पेज, तो आप हम्म। कितना लिखी थी? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए 3 नंबर का था तो आपने कितना लिखा? 5 का था, ये क्वेश्चन है. मतलब वी फिल ऑल द स्पेसेस इन आंसर्स और जस्ट स्टिक टू द पॉइंट? सर देखो, एक तो वो होता है कि अब हमें रिलेवेंट लिखना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, फालतू बकवास नहीं लिखनी चाहिए, ये जेके सर ने मुझे बताया था कि हमें रिलेवेंट लिखना है, और जहाँ पे वो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिस हिसाब के, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे तो वो आंसर भी 2 मार्क्स का ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्स्ट्रा लिखने को होगा, नहीं होगा, बहुत कम से ऐसा होता है कि बहुत एक्स्ट्रा लिखने को होता है। और जैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि आपके पास कंटेंट उतना ही होता है कि आप उतना ही लिखो। और अगर ऐसा है कि स्पेस है तो आप इलस्ट्रेशन ऐड कर सकते हो और केस लॉग ये ऐड ओके. करो, आपके मार्क्स एनहेंस हो जाते हैं उससे। एक क्वेश्चन और है कि जैसे अपन बैरेक पढ़ते हैं तो वो बैरेक की लैंग्वेज वर्बैटिम होनी चाहिए या कीवर्ड्स होने चाहिए? आपका क्या था, कैसे था? पर कीवर्ड्स थे मेरे, एग्जैक्ट तो नहीं था, पर कुछ कुछ चीजें तो एग्जैक्ट होनी चाहिए, जैसे आर्टिकल्स है,
ये अपन 13 12 ये सब तो एग्जैक्ट होने चाहिए कि हाँ ये इसमें वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए, पर बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। पर जैसे शेल में इन पे तो ध्यान देना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन और ये पूछ रहे हैं मैम कि ये जो अपने हिंदी और इंग्लिश एसेस हैं, इसकी यस तैयारी कैसे करनी है आंसर राइटिंग में? सर, मैंने तो जो सर पढ़ाते थे स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये था कि टाइम नहीं मिला था, तो मैं साथ में लिखती रहती थी। मेंस के टाइम ही मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा था, पर इस बार मैंने शुरू से ही, जब से मेरा रिजल्ट आया था लास्ट टाइम से, उसी टाइम से मैं टॉपिक्स लेती नए, खुद से लिखती एक बार, फिर मैं एआई से मैच करती एआई क्या लिख के दे रहा है, तो उसमें मैं अपने आप को क्या एनहांस कर सकती हूँ ऐसा। एक बार में पहले किसी को नहीं आता, आप पहले छोटे छोटे पैराग्राफ से स्टार्ट करो, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ, फिर धीरे धीरे एक पूरा ऐसे बनने लग जाएगा। कंटिन्यू रहना चाहिए, हफ्ते में जैसे टारगेट दे दो कि मेरे को दो ऐसे लिखने ही है, कैसा भी हो जाए मेरे को लिखने, तो वैसे हो जाएगा सर। ऐसे तो ऐसे ही लिखने हैं। एक क्वेश्चन और ये पूछ रहे हैं हाँ जी सर। कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? इंटरव्यू कितनी में देर चला था मैडम, इंटरव्यू कितनी देर चला? 20 मिनट्स अच्छा, अप्रोक्स। 20 मिनट्स अप्रॉक्स। और क्या क्वेश्चन पूछे? सर, पूछा था हु इज करेंट सीजेआई, और पूछा था पीआईएल कहाँ फाइल हो सकती है, एंटिसिपेटरी बेल और पेरोल के बीच में डिफरेंस पूछा था, और पूछा था कि वुमेन सीजी वो है क्या, जज है क्या सुप्रीम कोर्ट की, कौन है, नाम बताइए, और पूछा था हु विल बी द नेक्स्ट सीजेआई, और सीआरपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। सीपीसी से पूछा था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रिटर्न ऑफ प्लेंट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पूछे थे काफी। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, कौन सी आर्टिकल के अंडर वो है, क्यों फॉर्म होते हैं, अगर कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्यों फॉर्म कर रहे हैं ट्रिब्यूनल्स। ये तो मैंने और कल ही पढ़ा है इन लोगों हाँ सर, को। कॉन्स्टिट्यूशन से काफी क्वेश्चेंस थे, और ओके। बाकी सीपीसी, मेजर सीपीसी सीआरपीसी के भी थे, एक दो और भी थे कि आप डीजे हो, नहीं, सेक्शन 164 सीआरपीसी में हमने स्टेटमेंट लिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। ट्रायल कोर्ट में जाके वो आदमी कह देता है कि नहीं मैंने तो ये दिया ही नहीं है और मैं दूसरा स्टेटमेंट देता हूँ, तो कौन सा स्टेटमेंट हम मानेंगे कि सही है।